से पहले स्टेशन पर खास तैयारियां की गई और स्टेशन पर लोगों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ताज़ा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे। मुंबई और दिल्ली के बीच शुरू होने वाली स्पेशल ट्रेनों के लिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, इसको लेकर मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बाहर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बॉक्सेस बनाए गए हैं, करीब 1 से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे हर बॉक्सेस बनाए गए हैं। जो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए लोग जाएंगे वो इन नियमों का पालन करेंगे। बाकायदा यहाँ पर हर तरीके का बंदोबस्त करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि लोग सही सलामत अपने घरों तक पहुँच पाएँ। तमाम सारे यात्री भी यहाँ पहुँचे हुए हैं जिन्होंने बुकिंग कराई है, आज जो यहाँ पर पहुँचे हैं उन ट्रेनों के लिए। ऐसे तमाम सारे लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आपने बुकिंग कराई है, आप जा रहे हैं? जी तो कहाँ जा रहे हैं आप? बड़ौदा, गुजरात। गुजरात जा रहे हैं जी। तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग हो गई या सारी चीज़ें हो गई? हाँ, सारी चीज़ें हो गई। सब नॉर्मल है? हाँ, सब नॉर्मल है। धीरे धीरे यात्रियों का आना शुरू हो गया है। लोग अभी से पहुंच रहे हैं ताकि अपने सही समय पर तय वक्त के पहले ही यहां पर पहुंच सकें और ट्रेनों में बैठने के पहले जो भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोसेस किया गया है, जो भी चेकिंग है वो चेकिंग की जा सके। तो ये सब तैयारियां की गई हैं जो ट्रेन शुरू की गई हैं उनके लिए। लेकिन लॉकडाउन खुलेगा या आगे बढ़ेगा और इसको लेकर क्या रणनीति होगी, इन सब को लेकर प्रधानमंत्री क्या ऐलान करते हैं, इस पर निगाहें तो रहेंगी। लेकिन देश में कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे की अगर बात करें तो 3000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं और देश में ये कुल कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है 70,000 के पार पहुंच गई है। कुल एक्टिव केसेस देखें 46,000 से ज्यादा हैं तो 22,454 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि 2293 मरीजों की जान भी चली गई है। अभी भी सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई को लेकर है। महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। पर अच्छी बात यहां यह है कि रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है और पूरा अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाताओं से। दीपाली, आपके पास आएंगे। सबसे पहले ये बताएं ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? दीपाली, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, ताजा अपडेट क्या है कोरोना को लेकर? बिल्कुल। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें कविता, तो 3600 से ज्यादा पॉजिटिव मामले देश भर में सामने आए हैं। जिस तरह से आपने बताया कि अब जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या है 71,000 के पास पहुंचने वाली है और इस वक्त जो रिकवरी रेट है उसमें जरूर इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। 22,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट अभी 31.75% तक पहुंच गया है। लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और केंद्र सरकार इन राज्यों के साथ लगातार कोऑर्डिनेट भी कर रही है। आज सुबह करीब 1.5 घंटे तक डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति की जमीनी हकीकत क्या है इसका जायजा लिया। और साथ ही साथ एक और अपडेट मैं देना चाहूंगी कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनका शुक्रिया अदा आज केंद्र सरकार की तरफ से किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि आज इंटरनेशनल नर्सेज डे भी है। तो कोरोना वॉरियर किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल के तमाम नर्सेज यहां पर देश की सेवा कर रहे हैं, तो इस लिहाज से उनकी हौसला अफजाई की गई। एक और अपडेट केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है कि जो टेस्टिंग की संख्या है वो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाए ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संक्रमित है वो बिना पहचान के ना रह जाए। तो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो टेस्टिंग की व्यवस्था को बढ़ाए और केंद्र का कहना है कि यही वजह है कि इतनी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। ऑलराइट, महाराष्ट्र का अपडेट लेते हैं बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले हम देख रहे हैं बढ़ गए हैं। विवेक, हम बताएं हमें 23,401 के पार अब कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है पहुंच गया है महाराष्ट्र में। मुंबई की स्थिति फिलहाल क्या है? देखिए कविता, पूरे महाराष्ट्र में जो मामले हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव तो 23,400 के पार पहुंच चुके हैं और वहीं मुंबई के जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। 13,000 के आसपास सिर्फ और सिर्फ
मुंबई में कोरोना वायरस पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से ये जो मामले हैं लगातार बढ़ रही है। हालांकि राज्य सरकार दावा कर रही है कि सबसे ज्यादा जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहे हैं। इसकी वजह से ही जो नंबर है वो सबसे ज्यादा इस राज्य में देखे जा रहे हैं। तो यही वजह है कि जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लोग सिम्टोमेटिक यानी कि जिन्हें कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं उन्हें तुरंत इलाज दिया जाए। जो सरकारी अस्पताल है, जो प्राइवेट अस्पताल है, उन सभी को बोला गया कि उनका इलाज तुरंत किया जाए। जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है उनको सीधे 14 दिन क्वारंटाइन भेजा जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तब उनको तुरंत हॉस्पिटल या फिर मेडिकल सहायता दी जाएगी। तो इसके लेकर राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो नंबर लगातार बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगा दी जाए। आपको एक और बात बताना चाहेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम केंद्र से कुछ दिन पहले यहाँ पे आई थी। अब दूसरी टीम भी यहाँ पर आने वाली है जो इस बात का जायजा लेगी कि मुंबई और महाराष्ट्र में जो लगातार नंबर बढ़ रहे हैं उस पर किस तरह से रोका जा सके। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर हम एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों में जागरूकता बढ़ाना। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से निवेशक पूंजी गंवा बैठते हैं, क्योंकि वो अपने पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं और पेनी स्टॉक्स के फंडामेंटल काफी खराब होते हैं। इसमें जमकर ऑपरेटर हेराफेरी करते हैं। इसीलिए आप अच्छी तरह से रिसर्च करें और लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप शेयरों में ही निवेश करें। कभी भी अनजान सोर्स पर भरोसा ना करें जो आपसे पेनी स्टॉक खरीदने के लिए कहता है, ना करें।